एलर्जी वगैरह पूरे चेहरे पर हो रही है। देखो जी, ये ब्लड वगैरह निकलता है जी। देखो जी, ये सब चर्म रोग की बीमारियां इसी से पैदा हो रही हैं। पैरों में देखो, ये देखो जी, ये पैरों में ये देखो इन्फेक्शन है जी, सब जी इसी की वजह से है। देखो पैरों में जी, जहाँ गंदा पानी लग जाता है वहाँ पर ही समझ लो कि अपना रूप दिखाने लगता है। अरे लीवर की कुछ प्रॉब्लम है, लीवर में पानी की वजह से। ये गंदे पानी का नाला का पानी जो है वो ये समझ लो नलों में आता है, वो ही पीने पड़ता है। तो इस वजह से जो है पूरे गांव में ही ये समस्या है। अब हमारे बीमार पड़े, अब हाल खड़ी नहीं है, बच्चे नहीं है, बच्चे हैं भी अपने छोटे भी अपने पैदा करे खाए रहे हैं। हम पे खेत बीघा खाड़ तो हमारे गाँव में पड़ो। बीमारियां क्या हो रही है? बीमारी का जो सब दिन पीर हो रही है, पियो पड़े रहता है, पानी पियो ना जाता और सब दिन दर्द हो तो जो पानी पी ले होते जी घबरा तो हकैयाँ आती हैं। हमारे फेफड़ों पर एलर्जी हुई है 20 सालों से, और हम इतने परेशान हैं कि हमारे बरेली का इलाज पूरी 1 साल हो गई, 1 साल से इलाज चल रहा है और कोई भी फायदा नहीं है। पानी पी पी के बाकी जन कौन सी बुद्धि हुई है, चलो गो ना मिलो कमान वार कोई ना, लड़की ही 4 एक लड़की 5 साल शादी करी, कज करे के करी, कुछ शंभू लकारो कोई कज करो हैं। अब जमीन में नाज हो ना रहो, कमान बार 1 जने, खान बार 7-5 जने। सर, नगर पालिका के गंदे पानी के कारण मेरी लमसम 32 बीघा मक्का ध्वस्त हो गई है। नगर पालिका सुन नहीं रही है। कई बार इसमें लमसम 50-55 हज़ार रुपये की लागत थी। इस समय हम उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं के उज्जैनी विकास क्षेत्र के गांव नरऊ में हैं। नरऊ के जो लोग हैं लगातार 22 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन करने का कारण ये है कि जो उज्जैनी नगर पालिका है उसका दूषित और बहुत ही गंदा पानी इनके गांव में आ गया है। आलम यह है कि कई घरों में पानी घुसा है और इसके साथ साथ ही पानी बेहद दूषित हो गया है। जो नल हैं उनमें दूषित पानी आने की वजह से पानी पीने लायक नहीं है। यहाँ तक कि इनका कहना है कि जो जानवर हैं, जो पशु हैं, उनको भी ये पानी नहीं पिला पा रहे हैं। जो किसान है उसकी मुख्य जीविका का साधन खेती होती है और ऐसे में खेती भी इनकी लगभग 1,500 बीघा के समथिंग इस पानी ने की चपेट में है और इसकी वजह से इनकी जीविका का साधन भी छिन चुका है। 22 दिनों से किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ आने की जहमत नहीं उठाई, इनकी समस्या को नहीं जाना और क्या समस्याएं हैं इनसे बात करेंगे। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम लोकेश चंद्र गौड़। लोकेश जी, क्या क्या समस्याएं हैं गाँव में? सर, समस्याएं ये हैं कि यहाँ उज्जैनी नगर पालिका का गंदा पानी 20-22 साल से ग्रामीणों के किसानों की भूमि पर दे रखा है। इससे 1,000-1,500 बीघा जो कृषि योग्य भूमि है वो सब बर्बाद हो चुकी है। इसकी वजह से जो किसान हैं, जो गरीब हैं, उनका भोजन पानी की व्यवस्था को बेचारे मजबूर हैं, परेशान हैं, इधर उधर प्रदेश में भाग रहे हैं। बहन बेटियाँ भी परेशान हैं, बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, कोई आजीविका का साधन नहीं बन पा रहा है। और अब तो स्थिति ये हो गई है साहब, इस 20-22 साल से जो पानी भरा हुआ है उससे हमारे नलों का पानी इतना दूषित हो गया है कि उस पानी को पी नहीं सकते, और पी लें अगर 15-20 दिन का पानी पी ले तो वो बीमार हो जाता है। 70% पीलिया की शिकायत है, चर्म रोग है लोगों को। भैंसों नदी में साहब जगह जमीन खरीद ली है, फिर भी साहब देखो जो कार्रवाई पूरी करके दे गई है लिखा पढ़ी में कि हम जमीन खरीद ली, हमने साहब भैंसोर नदी को तैयारी कर ली है, 22 करोड़ रुपया मंजूर करा दो और साहब तुम धरना पर मत बैठो, हम तुम्हारी समस्या हल कर देंगे। हम साहब बाद में गए हुए, लेकिन साहब इन लोगों ने हमारी कोई समस्या को समाधान ना करो। आज हमें 22 दिन हो गए भूखे बैठे जा। क्या क्या बीमारियां हैं गांव में? बीमारियां हमारे गांव में है चर्म रोग, टीबी की बीमारी, पीलिया की बीमारी, और जहाँ तक है कि उल्टी दस्त होते हैं, बच्चे ख़त्म हो जाते हैं। इलाज के दौरान हमारे पास न पैसा हो पाता है क्योंकि हम कमाने लायक नहीं, बच्चे हैं बाहर विदेशों, बाहर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा जाते हैं, कमाते हैं, उससे हमारा गुजारा चल रहा है। लेकिन इलाज के लिए नहीं हम पर 10-20 हज़ार होते हैं, ना हम इलाज करा पाते हैं, हमारे बच्चे मर जाते हैं। ये सब सबसे ज्यादा चर्म रोग है साहब, पीलिया के रोगी हैं। और खुद के मैं देख लो, मेरे 10-5 जने देख लो सब, सबके हाथ पैर देखो, ये देखो मेरे, देखो ये सब कैसे ये दागे हैं सब, देखो सब पूरे शरीर पे ऐसे दाग सब। ये केवल चर्म रोग की समस्या हो रही है? टीबी भी है साहब, टीबी बन रही है, लोग कई मर चुके हैं। मेरे खुद दो उस दिन मेरे एक भैंसा था कम से कम 30-35 हज़ार का, एक झुटिया ही साहब मेरी
वो भी मर गई साहब उसी में। उस दिन खुल गए दोनों पोल, उसमें नाले में घुस गए, तो ये पानी भी पी लिया जन, उसमें क्या हुआ शाम को बांधे सुबह को खत्म हो गए साहब पानी का। क्योंकि यहाँ के ग्रामीणों का दर्द था जो उनके आंखों में और जुबान पर साफ नजर आता है। हालांकि किसान खेती के साथ साथ अपने जो घर का पानी है उसको लेकर भी बेहद चिंतित हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लगातार दूषित पानी होने से उनकी समस्याएं बढ़ रही हैं। पीलिया और टीबी जैसी समस्याएं लगातार हैं। वहीं जो ग्रामीण हैं इस पानी के उपयोग करने से वो चर्म रोग से भी कई लोग ग्रसित हैं। हालांकि ये इनका 22वां दिन आज धरने को लेकर चल रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने यहाँ आने की या इनकी समस्या का समाधान करने की जहमत तक नहीं उठाई है। हालांकि लोकसभा में इन गाँव के लोगों ने बहिष्कार किया था चुनाव का, और उस दौरान इनके लिए जैसे हमेशा जनता के साथ होता है उसी तरीके से सिर्फ आश्वासन मिला, और चुनाव के बाद आज तक किसी ने इस गांव का रुख करने की जहमत तक नहीं उठाई है। स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।